अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 23वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं, जिसको कर्मयोग का एक मुख्य श्लोक बताया गया है और इसीलिए हम लोगों ने इसको माइलस्टोन नंबर 20 फिक्स किया था, क्योंकि इसे बार बार रेफर करना पड़ सकता है। इसलिए हम लोग इसमें श्रवण कर रहे थे। भगवान ने बताया है गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। अर्थात जिस व्यक्ति की आसक्ति, संसार में आसक्ति नष्ट हो गई है और वो अपनी अहंता, अपने अहंकार से, कर्तापन के भाव से भी मुक्त हो गया है और इस प्रकार ज्ञान में अवस्थित हो गया है। ज्ञान में मतलब अध्यात्म ज्ञान में अवस्थित हो गया है, उसका यज्ञाया आचरतः कर्म, यज्ञ के लिए जो भी कर्म किया जाता है उसके द्वारा, क्योंकि वो अब निष्काम कर्म कर रहा है, तो निष्काम कर्म करने के बाद कर्मयोग में बताया था भगवत अर्पित निष्काम कर्म। तो क्योंकि वो यज्ञ के लिए काम कर रहा है इसलिए वो भगवत अर्पित हो गया। तो यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। इस प्रकार कर्म योग की पूरी डेफिनेशन एक बार इसमें आ गई। आसक्ति रहित, कर्म में आसक्ति, कर्म फल में आसक्ति, दोनों का त्याग, कर्तापन का त्याग। उसके बाद भगवत अर्पित निष्काम कर्म, क्योंकि यज्ञायाचरतः कर्म यज्ञ के लिए किया जा रहा है और यज्ञ है भगवान ही है, विष्णु। तो विष्णु की प्रीति के लिए किया जा रहा है, उनको अर्पित है, इसलिए उस कर्म योगी के सारे कर्म संपूर्णतया विलीन हो जाते हैं, अर्थात उसको बांधने वाले नहीं होते। तो ये हम लोग श्रवण कर चुके थे। इसमें हम लोग गत संगस्य की हमारी व्याख्या चल रही थी कि गत संगस्य क्या क्या कारण था। तो हम लोगों ने श्रवण किया कि हमारा जो शरीर है वो है जड़ और संसार जड़ है, तो जड़ वस्तु के प्रति ही आसक्ति होगी। तो जो आसक्ति हम में देखी जा रही है वो आसक्ति हमारी आत्मा की नहीं है, वो आसक्ति हमारे जड़ शरीर की है, जड़ संसार में। और हमारी आत्मा चेतन तत्व है और चेतन तत्व की आसक्ति हमेशा चेतन तत्व से होगी और चेतन तत्व है भगवान। तो हमारी आत्मा की आसक्ति हमेशा भगवान से होगी। लेकिन अविद्या के कारण जो माया की दो वृत्तियां हैं, उसमें से एक वृत्ति है विद्या वृत्ति, एक वृत्ति है अविद्या वृत्ति। तो अविद्या वृत्ति में रजोगुण और तमोगुण आते हैं। तो तमोगुण के कारण हमारा जो स्वरूप ज्ञान था, हमारा जो वो था, अनुभव था कि हम भगवान के ही दास हैं, हम भगवान के अंश हैं, ये लुप्त हो गया। लुप्त नहीं हुआ, ये आवृत हो गया, ढक गया। और अविद्या वृत्ति की विक्षेपात्मिका अंश के द्वारा हमारा जो ध्यान, हमारा जो आसक्ति है वो संसार के प्रति हो गई, विक्षेपित हो गई।
भगवान के प्रति होनी चाहिए थे, लेकिन वो विक्षेपित हो गई क्योंकि आत्मा ढक गई। अब आत्मा ढक गई, आत्मा ढकने का मतलब क्या है कि आत्मा जो है वो शरीर के साथ तादात्म्य कर लिया। आत्मा स्वयं को शरीर ही मानने लगी। आत्मा स्वयं को शरीर मानने लगी। शरीर तो जड़ है, लेकिन ये मान्यता मात्र है कि मैं जो हूं ये शरीर ही हूं। इसीलिए शरीर की आसक्ति संसार में देखी जाती है। हम लोगों ने लोहे का और अग्नि का उदाहरण लिया था कि किस प्रकार से लोहा अग्नि में डालकर लोहे अग्नि के साथ तादात्म्य स्थापित करके और उसमें दाहिका शक्ति आ जाती है। लेकिन अगर लोहा यह मानने लगे कि मैं अग्नि हो गया तो यह उसकी भूल है। तो इसी प्रकार से हमारा शरीर जो है वो अलग है और आत्मा अलग वस्तु है। अब इसी के बारे में हम लोग आगे चर्चा करते हुए बताए थे कि हमारा जो मिथ्या अहंकार है, मिथ्या ये तो हुआ मन की आसक्ति है मन में। अब जो मिथ्या अहंकार के कारण हमारा आग्रह होता है कि जो हम चाहते हैं वही हो, सब लोग मेरी बातें माने, लेकिन ऐसा वास्तव में होता नहीं है। होता तो वही है जो होना होता है। वॉट एवर हैज बीन ऑर्डेन्ड बाय द गॉड, इट हैज टू हैपन दैट वे इटसेल्फ, वेदर वी वांट इट और वेदर वी डोंट वांट इट। क्योंकि कर्म का जो फल है वो भगवान ने अपने हाथ में रखा है। कर्म फल प्रदाता है भगवान। हम 18वें अध्याय में श्रवण करेंगे कि कर्म में जो 5 उसके अंग हैं, उसके अंदर एक अंग है उसका दैव। उसके बिना कभी कोई संपन्न नहीं होता है कर्म। तो दैव जो है वही है दैववश, वही है जो भाग्य, और उसी से हमको फल मिलता है, चाहे हम चाहें या ना चाहें, हमारी इच्छा हो या ना हो। लेकिन हमारा क्योंकि मिथ्या अहंकार है तो हमारी बुद्धि ये सोचती है कि मैं सब कुछ हूं, हमारे विचार जो हैं सर्वोत्तम विचार हैं, जबकि हमारा भ्रम है। हम अपने आप को हमेशा ही सही मानते हैं। कभी गलत मानते हैं क्या हम? अगर हम गलत मानते तो वो कार्य करते ही क्यों? तो हमारी जो मनचाही वस्तु के प्रति जो हमारा आग्रह है उससे हमको दुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि वैसा तो हम देखते हैं होता नहीं है हमेशा। जैसा हम चाहते हैं वैसा हमेशा नहीं होता है, तो फिर हमको दुख की प्राप्ति होगी। तो अब हमारा जो बंधन का कारण है वही है आसक्ति और अहंता। यह अहंता का मतलब कर्तापन का भाव। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता है मिति मन्यते। 3 अध्याय में भगवान ने 27वें श्लोक में बताया था कि जो हमारा अहंकार विमूढ़ आत्मा, ये जो मूर्ख है, जो विमूढ़ है, जिसकी बुद्धि मूढ़ हो चुकी है बिल्कुल, वो सोचता है कि ये काम कि मैं करता हूं, कर्ता अहम इति मन्यते, इस प्रकार वो मानता है नहीं। तो ये जो कर्तापन का भाव है ये सूक्ष्म है, और आसक्ति जो है वो थोड़ी स्थूल है। क्योंकि आसक्ति को हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं कि हम लोग इस वस्तु के प्रति, इस व्यक्ति के प्रति आसक्त हो रहे हैं, अगर हम थोड़े जागरूक हैं। लेकिन अहंता को पकड़ना, कर्तापन को पकड़ना मुश्किल है। और ये कर्तापन का भाव भक्ति मार्ग के अंदर भी बाधक पड़ता है, क्योंकि वहां पर भी जो भक्त है, जो भी भक्ति का साधन कर रहा है, भक्त तो नहीं हुआ है लेकिन जो साधन भक्ति कर रहा है या साधन भक्ति के लिए चेष्टा कर रहा है, वो भी सेवा के अभिमान से बंध जाता है। भक्ति में कर्म तो है ही नहीं, भक्ति में सेवा ही है। लेकिन वो सेवा भी क्योंकि अभी उसकी की स्थिति नहीं आई है, इसीलिए वो ये सोचता है कि मैं ये सेवा कर रहा हूं। अब हम इस बारे में विचार करें कि हमारे को सेवकपन का अभिमान क्यों होता है। थोड़ा सा हम विचार करें इस बारे में कि हमको हम सेवक हैं। जैसे मंदिर में हम लोग देखते हैं, सब लोग बोलते हैं कि मुझको ये सेवा मिली हुई है, मुझको ये सेवा मिली हुई है, हम लोग ये सेवा करें। आज सबको बताते भी हैं हम लोग कि आज मेरी मंदिर में ये सेवा है, सब लोग बताते हैं, और इसमें एक गर्व का अनुभव भी करते हैं साथ में कि आज मेरी मंदिर में 5 घंटे की सेवा थी, आज मेरी मंदिर में 2 घंटे की सेवा थी, नहीं आज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आज मेरी मंदिर में बहुत सेवा है। ये हम लोग अपने व्यवहार में लोगों से कहते हैं ये बात। इसको थोड़ा सा जरा ध्यान पूर्वक सुनिए।
और ये कहते हुए हम लोग गर्व का अनुभव करते हैं कहीं ना कहीं अपने हृदय में। ये अभिमान है। सेवा कर्म नहीं है, ये बात तो हम पहले समझ लें। सेवा कर्म नहीं है, सेवा स्वाभाविक है और कर्म बुद्धि से होता है, ऊपर से होता है। ऑफिस के अंदर हम लोग कर्म नहीं करते हैं, ऑफिस में हम लोग सेवा नहीं करते हैं। ऑफिस में हम जाते हैं तो हम सेवा नहीं करते हैं, वहां हम कर्म करते हैं बुद्धिपूर्वक। 4 घंटे, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, इतना ही, उसके बाद नहीं करते। और घर में हम लोग कर्म नहीं करते, सेवा करते हैं। हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कभी कभी 4 घंटे भी पढ़ाते हैं, कभी कभी 4 घंटे भी पढ़ाते हैं, 2 घंटे भी पढ़ाते हैं, एग्जाम जब होते हैं तो। फिर रात भर उसके लिए कभी कभी जागते भी हैं जब वो बीमार होता है। तो क्या हम लोग अपने ऑफिस वालों से या अपने दोस्तों से ये बोलते हैं कि कल मैं अपने बेटे के लिए 4 घंटे जागा रात को? वो हंसेंगे, वो हंसेंगे कि तू जागा तो क्या हो गया, प्रेम नहीं करता है उससे? हंसेंगे ना वो लोग, इसलिए हम लोग नहीं कहेंगे ये बात। मगर जब भगवान की सेवा कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि हम 4 घंटे सेवा कर रहे हैं, या हम 2 घंटे सेवा कर रहे हैं, या मेरी सेवा है ये। उसको गाते हैं हम लोग, ग्लोरीफाई करते हैं स्वयं को। तो क्या ये सेवा हुई? ये तो सेवा नहीं हुई। जैसे ही हमने उस सेवा का बखान किया, उसमें कोई टाइम स्लॉट अटैच किया, या उसमें ये वाला भाव अटैच किया कि वो सेवा मेरे द्वारा हुई, उसी समय वो सेवा कर्म बन गई। उसी समय, उसी क्षण आपके कहते ही वो सेवा कर्म बन गई। अब वो भगवान ने ग्रहण नहीं की। भगवान उस सेवा को ग्रहण करेंगे क्यों? भगवान को क्या कमी है? क्या अगर तुम सेवा नहीं करते तो भगवान को कोई अभाव था? भगवान के लिए फूल माला बनाई, भगवान के लिए प्रसाद तैयार करा, भोग के लिए तैयार करा भगवान के लिए, तो भगवान क्यों ग्रहण करेंगे जब तुम उसको सब दो लोगों को बता रहे हो? इसका मतलब है हमारा भगवान से अपनापन नहीं है। अगर अपनापन होता तो कभी भी नहीं कहते बाहर जाके। फिर तो हमारा अपना इंटरनल अरेंजमेंट था ना दोनों का, भगवान का और हमारा, कि हम कैसे भी रहें भाई। हम चाहे 1 घंटे सेवा करें, चाहे 10 घंटे करें, चाहे सारे दिन करें, हम किसी से भी नहीं कहेंगे ये बात। कभी भी कोई व्यक्ति ये नहीं कहता है कि जब बीमार हो जाते हैं मां बाप कि मैं हॉस्पिटल में सारी रात जागा रहा। कोई बहुत अपने क्लोज होते हैं तो उनसे शेयर कर लेते हैं, लेकिन पब्लिक में नहीं बातें, मीडिया में नहीं डालते ये बात को। और यहां पर हम लोग मीडिया में डालते हैं, भजन में भी। ये सेवा नहीं है वास्तव में, ये कर्म ही है, इसका आपको फल ही मिलेगा। वो ठीक है कि हम लोग भगवान के लिए कर रहे हैं, लेकिन भगवान उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यह बड़ा सूक्ष्म अभिमान है। और दूसरा कारण क्या है? सेवा करने की सामग्री में जब हमारा अपनापन होता है तो पहला कारण तो हो गया कि हमारे को संबंध का अभाव है। जब तक संबंध नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं होगा, और जब तक प्रेम नहीं होगा वो सेवा क्या है? सेवा काहे की? अगर प्रेम ही नहीं है तो सेवा किस बात की? अगर प्रेम है तभी सेवा है, वरना वो सेवा नहीं है, वो कर्तव्य है। और दूसरा कारण यह है कि जो भी हम सेवा की सामग्री यूज कर रहे हैं उसके अंदर अपनापन अगर है तब भी हमको सेवकपन का अभिमान आएगा। अगर हम ये माने कि सेवा की वस्तु उन्हीं की थी और उनकी वस्तु से उन्हीं की सेवा करके उनको अर्पण कर दी, तो फिर क्या हमें सेवकपन का अभिमान आएगा? बल्कि उन्होंने जो वस्तु हमको दी थी, हमने उनको अर्पण करके उससे उऋण हो गए हम। यही भाव रखना पड़ेगा। जैसे गंगा जी में जब हम गंगा जी की सेवा करते हैं, गंगा जी को प्रणाम करते हैं, तो क्या करते हैं? गंगा जल को लेकर गंगा जी को ही अर्पित कर देते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार
भगवान की वस्तु को लेकर ही भगवान को अर्पित कर देते हैं। फिर अगर ये वाला भाव है हमारे अंदर अगर प्रेम है और हम ये सोच रहे हैं कि भगवान की वस्तु को भगवान के ही अर्पण किया जा रहा है, तभी भगवान, हरि, गुरु और वैष्णव तीनों ही तभी हमारी सेवा को स्वीकार करेंगे। और तीसरी बात है कि वो उनके अनुकूल होनी चाहिए। भगवान को क्या पसंद है, गुरु को क्या पसंद है, उनके अनुकूल होनी चाहिए। ये नहीं कि हम जबरदस्ती अपने आप से उनकी सेवा कुछ कर रहे हैं। तो जब 3 कंडीशंस पूरी होती हैं तब वो उस वस्तु को ग्रहण करते हैं भगवान। तो सबसे पहले होना चाहिए हमारे को भगवान के साथ प्रेम होना चाहिए। फिर दूसरा हमारा उनके साथ उनकी सामग्री से ही उनकी सेवा करने का भाव होना चाहिए। और अगर हमारे प्रेम होगा, संबंध होगा, तभी हमें यह पता होगा कि उनके अनुकूल वस्तु क्या है। तो उनके अनुकूल सेवा होनी चाहिए। अनुकूल सेवा का रिक्वायरमेंट है प्रेम होना, और प्रेम होगा तभी सेवा होगी, अनुकूल सेवा। अब अगर भगवान, गुरु या वैष्णव हमारी सेवा को स्वीकार कर लेते हैं तो भी हमारा इसमें कोई कृतत्व नहीं है, हमारी कोई इसमें बहादुरी नहीं है कि उन्होंने हमारी सेवा को स्वीकार कर लिया, बल्कि हमको यह मानना चाहिए कि उनकी कृपा है। यही उनकी कृपा है हम पर कि उन्होंने हमारी सेवा को स्वीकार कर लिया। हमको ऐसा अवसर दिया उन्होंने, क्योंकि अगर अवसर नहीं देते तो हम सेवा कैसे करते। तो ये उनकी कृपा है कि हमें अवसर दिया। अगर ये अवसर नहीं देते सेवा करने का तो हम लोग संसार की ही सेवा कर रहे होते। आज अभी हम उसकी बात कर रहे हैं जो भजन कर रहे हैं उन लोगों के लिए। यहां भी कर्म की बात नहीं कर रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि कर्म और सेवा में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। इसको यहां एक बार समझ लेना आवश्यक था। तो क्योंकि अगर उन्होंने हमको सेवा का अवसर दिया, इसलिए हम लोग कम से कम कोई और काम तो नहीं कर रहे हैं संसार का जो हमको बांधने वाला बनता। क्योंकि भगवान ने कहा है कि एक भी क्षण कोई भी बिना सेवा के नहीं रह सकता। तो जब गुरु हमको कुछ आज्ञा देते हैं तो वो इसलिए देते हैं कि इसकी जो आसक्ति है वो धीरे धीरे संसार से हटके भगवान की ओर हो जाए, हरि, गुरु, वैष्णव में इसकी आसक्ति बने। क्योंकि जहां पर हम सेवा करते हैं, जहां पर हम कर्म करते हैं, हमारी आसक्ति स्वभावतः उधर की तरफ फ्लो करने लगती है। हम उसी वस्तु में आसक्त होते हैं जिस वस्तु में हमारी ऊर्जा गई है। अगर हम कहीं पर किसी मंदिर में डोनेशन देते हैं तो क्या होगा? डोनेशन क्या है? ये हमारी ऊर्जा है। हमने जो पैसा कमाया है वो है ना ये। तो वो पैसा जब हम किसी जगह देते हैं तो हमारी ये इच्छा होती है ये जाने कि उस मंदिर में क्या हो रहा है। उस मंदिर में जाएंगे हम, वरना हम मंदिर में नहीं जाएंगे। तो उस मंदिर में हमारी आसक्ति हो जाती है। एक प्रभु जी हमारे जो उसमें उदाहरण देते हैं बड़ा अच्छा सा, वो यही है कि जैसे एक व्यक्ति रोज सुबह को मॉर्निंग वॉक करता है और मॉर्निंग वॉक करते हुए एक कुत्ता उसको दिखाई देता है गली के मोड़ पर, और वो रोज सुबह को उसको एक बिस्किट देता है वहां पर डेली का। अब उसको 10 दिन तक वो बिस्किट दे रहा था। अब 11वें दिन उसने देखा कि कुछ बच्चे उस कुत्ते को मार रहे हैं। तो वो उनसे बच्चों से कहेगा कि तुम उसको क्यों मार रहे हो भाई? उन बच्चों को भगा देगा डांट के। क्यों भगा देगा? क्योंकि उसकी उस कुत्ते में आसक्ति हो गई है। उसने बिस्किट खिलाया उसको। आगे थोड़ी दूर और चलने पर एक दूसरा कुत्ता भी था, उसको भी पत्थर मार रहे हैं बच्चे लोग, उनको कुछ भी नहीं कहेगा क्योंकि उस कुत्ते में उसकी आसक्ति नहीं है। तो मात्र 4-5 दिन बिस्किट खिलाने से ही हमारी कुत्ते तक में आसक्ति हो जाती है। तो जहां हमारा एनर्जी जा रही है, सिर्फ बिस्किट, एक बिस्किट मात्र खिलाया, वो हमारी एनर्जी है, वो ऊर्जा है, वो इन्वेस्टमेंट है।
तो जहां पर हमारा इन्वेस्टमेंट होगा वहां पर हमारी आसक्ति जाएगी जाएगी स्वभावतः। इसीलिए सेवा जो है वो एक इन्वेस्टमेंट है। अगर हम मंदिर की सेवा करेंगे, हरि गुरु वैष्णव की सेवा करेंगे तो उनसे आसक्ति हो जाएगी हमारी। और अभी हमारा सारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है संसार में, अपने माता पिता पुत्र समाज देश इनके अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो हमारी आसक्ति उनमें जा रही है। सिंपल सी बात। हम डिसाइड करेंगे कि हमारी आसक्ति कहां जाएगी, और कोई नहीं डिसाइड करेगा। और हमने जाने अनजाने अज्ञानता के कारण यह मान रखा है कि हम अपने संसार के अंदर आसक्त रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम उनको समय भी दे रहे हैं, क्योंकि हम उनको धन भी दे रहे हैं, हम अपनी ऊर्जा भी दे रहे हैं, तो वहां आसक्ति होगी। आप देखिए, लोग कहते हैं संसार में आसक्ति कैसे दूर हो। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। आप डिसाइड करते हैं कि आपकी आसक्ति को कहां जाना है। जहां आपकी ऊर्जा फ्लो कर रही है उधर आपकी आसक्ति जा रही है। ऑटोमेटिक होगा ये। तो आसक्ति को बदलने के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत कहां है। अगर बुद्धि ने आपकी समझ लिया कि मेरा कल्याण संसार में नहीं है, मेरा कल्याण भगवान में भगवदीय वस्तुओं में है, तो फिर आपकी आसक्ति अपने आप से उधर की तरफ फ्लो करनी शुरू हो जाएगी और सारा काम हो गया। एक बार भगवान में आसक्ति हुई, गुरु में आसक्ति हुई, तो समझो कि सारा का सारा काम चल पड़ा। इमीडिएटली द प्रोसेस हैज स्टार्टेड। बस फिर उसको और स्पीड देने की बात है, तीव्रता से करना है। तो अगर हम इस भाव को धारण करेंगे कि हमारा प्रेम भी होगा, सामग्री भी उन्हीं की है जो उनको अर्पित की जा रही है, तो फिर और उनके अनुकूल ही सेवा होगी उनके, तो फिर क्या होगा? फिर वो ये कहने में भी सकुचाएगा कि मैं सेवक हूं। अगर उसको कोई ये कहेगा कि तुम गुरु सेवक हो, तो भी वो शर्म से मर जाएगा। उसके अंदर बहुत हिचक होगी, जिसको सुनने में भी उसके कानों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि कोई ये कहे कि मैं गुरु सेवक हूं। उसको ये कानों में बात अच्छी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि मात्र सेवा ही रह जाएगी। सेवक तो खत्म हो गया। सेवक कहां रहा? गुरु के समान से, गुरु की वस्तु से, भगवान की वस्तु से भगवान की सेवा हो गई, तो सेवक कहां रहा? इसमें सेवक का क्या महत्व है? तो इस प्रकार से सेवा बड़ी इंपॉर्टेंट वस्तु है। जो सेवा सेवक के अस्तित्व को ही मिटा दे, वही सेवा है वास्तव में। उसके अस्तित्व को मिटाने का मतलब यह नहीं कि उसका शरीर खत्म हो गया, नहीं, उसके कर्तापन के भाव को मिटा दे, वही वास्तव में सेवा है। जो सेवा कर्तृत्व अभिमान में ले जाए वो सेवा नहीं है। जो सेवा कर्तापन को नष्ट कर दे वही सेवा है। अब इसके लिए हमको 3 बातें अपने मन में बिठानी पड़ेंगी। हम लोगों ने यहां पर 3 बातें शुरू में की कि आसक्ति का कारण क्या है। संसार में आसक्ति का कारण है कि हमें भगवान में प्रेम नहीं है। भगवान में प्रेम ना होने के कारण हम ये नहीं जानते कि भगवान को, गुरु को और वैष्णव को उनके अनुकूल वस्तु क्या है उनकी। और तीसरा है कि जो सामग्री है वो भी उनकी है, ये भी हमको जानना चाहिए। ये सब उन्हीं का है। संसार भगवान ने जो बनाया है वो उन्हीं की सेवा के लिए बनाया है। इसके लिए हम लोग अगर 2-3 बातें ध्यान में रखेंगे तो ये थोड़ी सुगमता हो जाएगी हमको इसको अपने प्रैक्टिकल में लाने के लिए, रियल लाइफ में। क्योंकि हम यहां भगवत गीता का जो अध्ययन कर रहे हैं, सारे प्रिंसिपल्स को हम लोग अपने जीवन में उतारना चाह रहे हैं। हमारा पर्पस यही है। हमारा पर्पस किताब पढ़ना बिल्कुल नहीं है। हम उन भगवान की जो बातें हैं, उन्हीं बातों में से जो हमारे लिए इमीडिएटली एप्लीकेबल है, हम उसको निकाल के और उन सूत्रों को इकट्ठा कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये सूत्र आपको कंठस्थ करने पड़ेंगे, आपको लिखने पड़ेंगे। ऐसे तो दिमाग से सब निकल जाएगा। एक कान से सुना और दूसरे से निकल गया। अनलेस वी डेलिबरेट अपॉन इट, जब तक हम उस पर मनन नहीं करेंगे, और मनन हम उसी बात का करते हैं जो हमको गहराई से छू जाती है। हमको अगर कोई चीज गहराई से नहीं छुएगी तो हम मनन क्यों करेंगे?
मननात् इति मनः, बार बार जो मनन करता है, चिंतन करता है, वही मन है। मन का कार्य यही है, मननात् इति मनः। तो नंबर 1, सेवा के बदले में कुछ भी ना ले। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर सेवा के बदले में कुछ लिया तो कर्म बन जाएगा। इमीडिएटली सेवा के बदले में कुछ ना ले, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि कोई धन ना ले, कोई धन, मान, सम्मान। देखिए, धन तो स्थूल है, वो तो नहीं लेंगे हम, ठीक है, नहीं लेंगे। हमने 3 घंटे सेवा की, नहीं लेंगे। लेकिन मान सम्मान की भूख तो है ना हमारे को। ये मान सम्मान बड़ा खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है मान सम्मान। केवल वैष्णव होके ही इस मान सम्मान से मुक्ति मिल सकती है, सच्चा वैष्णव होके ही। बिना भजन किए भगवान का मान सम्मान नहीं छोड़ सकते हमको। भजन में भी सबसे बड़ी बाधा यही है, मान सम्मान। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। भगवान का कीर्तन करने की योग्यता ही सबसे यही पहले है। मानिना अमानिना मान देन, अमानी बन जाओ और मान दो लोगों को। मान की इच्छा नहीं करना है, बल्कि मान देना है, लेना नहीं है, देना है। और देना बहुत मुश्किल है। लेना तो हम फिर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन देना बहुत मुश्किल है। आप इसको ट्राई करके देखिए। किसी व्यक्ति की कुछ बातें हमको पसंद आई, उसका हमने बिहेवियर देखा, आचरण देखा, हम उसके साथ रहे, हमको अच्छा लगा, हमको कुछ शिक्षा मिली। हमको शिक्षा मिली तो भी क्या हम उसको मान दे सकते हैं? और उसको जब मान दे सकते, तो क्या एक अजनबी व्यक्ति को मान देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। एक व्यक्ति है जो सिर्फ भजन कर रहा है, माला कर रहा है, उसको कोई तत्व ज्ञान नहीं है, तो उसको तो मान देने का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। बड़े कंजूस हैं हम मान देने में। जो महाप्रभु ने जो शिक्षा दी है शिक्षामृत में, 3रा श्लोक, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। सदा हरि मतलब कीर्तन, निरंतर कीर्तन करने के लिए महाप्रभु ने 4 योग्यताएं बताई हैं। इन 4 योग्यताओं में सबसे पहली है तृणादपि, तृण से भी अपने को नीच समझना। तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु समझना। अमानिना मानदेन, अमानी, मान की कभी भी इच्छा नहीं करना। और मानदेन, यहां पर उत्तरोत्तर जो है ये चारों डिफिकल्ट होती चली जाती हैं। उत्तरोत्तर हम लोग इसकी चर्चा भक्ति योग में करेंगे जब हमारा 7वां अध्याय शुरू होगा, वहां पर किसी समय में, क्योंकि वहां पर जो भक्तों के लक्षण बताए हैं वो उसके अंदर ये सब आएंगी बातें। तो वहां पर हम लोग इसको विस्तृत रूप से समझ सकते हैं कि इस श्लोक का अर्थ क्या है। तो उत्तरोत्तर बढ़ने के मतलब है कि मान देना जो है वो सबसे ज्यादा दुष्कर प्रतीत होता है। किसी को सम्मान देने का मतलब है कि जैसे बहुत मुश्किल काम है, बड़ा कष्ट होता है किसी को मान देने में। हमारा मन, हमारी बुद्धि जो है उसका विद्रोह करते हैं कि इसको क्यों मान दे रहा है, और जब मिलता है तो उसको बड़ी खुशी खुशी स्वीकार करते हैं हम लोग। तो सबसे पहली बात है, सेवा के बदले कुछ भी न लें। मान, सम्मान, पद, अधिकार, ये पद और अधिकार ये भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे ही हम कुछ सेवा करते हैं हमको अधिकार मिल जाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन में हमको कोई पद दे दिया जाता है। तो हम लोगों ने अभी एक बात श्रवण की, अब हम 2 बातें और आगे अगली बार श्रवण करेंगे। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।